अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में बहाल हो सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान सालिसों के साथ एक सफ़े की दस्तावेज़ पर काम कर रहे हैं, जिसमें 14 निकात पर मुश्तमिल मुफाहमत की याददाश्त तहरीर होगी। याददाश्त में 1 माह पर मुश्तमिल मुज़ाकरात के लिए ज़वाबित तय किए जाएंगे। ड्राफ्ट में ईरान के एटमी प्रोग्राम और अफजुदा यूरेनियम से निमटने का तरीक़ाकार भी शामिल है। आबनाए होर्मुज़ में तनाव कम करने पर भी बात होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा बयान आपको बताएं। उन्होंने कहा है कि ईरान का जवाब आज मिलने की तवक्को है। ट्रंप ने इसके साथ धमकी भी दी कि अगर मामला तय नहीं होते तो हमारे पास दूसरे रास्ते भी हैं। मुज़ाकरात नाकाम होने पर ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम मज़ीद क़ुव्वत के साथ शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन इस बार प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, जिसमें कुछ और चीज़ें भी शामिल होंगी। अमरीकी सदर ने एक बार फिर कहा कि अमरीका ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका है। मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ रावलपिंडी में कल सुबह तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तकरीब से खिताब भी करेंगे। तकरीब में एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी शरीक होंगे। तकरीब में यादगार शहदा पर फूलों की चादर और तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते सलामी पेश करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीकी शहरियों की अक्सरियत ईरान जंग के खात्मे से ज़्यादा ये चाहती है कि ईरान को एटमी हथियारों के उसूल से रोका जाए। एक सर्वे शेयर करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीकियों की अक्सरियत ने कहा कि जंग खत्म करने से ज़्यादा अहम ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। सर्वे के मुताबिक 53% अमरीकी वोटर्स का कहना है कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना लड़ाई खत्म करने से ज़्यादा अहम है। 60% अफराद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने को अमरीका में तवानाई की कीमतों को मुस्तहकम रखने पर तरजीह देते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि अमरीकी शहरियों की अक्सरियत ईरान जंग के खात्मे से ज़्यादा ये चाहती है कि ईरान को एटमी हथियारों के उसूल से रोका जाए। एक सर्वे शेयर किया उन्होंने और अमरीकी सदर ने लिखा कि अमरीकियों की अक्सरियत ने कहा है कि जंग खत्म करने से ज़्यादा अहम ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। सर्वे के मुताबिक 53% अमरीकी वोटर्स का कहना है कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना लड़ाई ख़त्म करने से ज़्यादा अहम है। बराह रास्त देखिए कराची में मार्का हक की तकरीब से इस वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी खिताब करें। अब तो वो सिर्फ तमाशा देखने ही नहीं बल्कि तमाशा बनने के दौर में दाखिल हो रहा है। और आज कराची में बानियाने पाकिस्तान की औलादें जिनके 20 लाख जानों की कुर्बानी से ये वतन बना था, आज ना सिर्फ जिंदा हैं बल्कि आज सिंध के शहरी इलाकों का मैंडेट रखती हैं। भारत को पता है कि किसने ये मुल्क बनाया था, जिन्होंने बनाया था उसकी हिफाजत करना जानते हैं। अब कराची हिफाजत करेगा मुल्क की। बहुत मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने की तकरीब कराची में खालिद मकबूल सिद्दीकी तकरीब से खिताब कर रहे थे। पेशावर का रुख करेंगे जहां पर मार्का हक का जश्न जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इसकी तफसील क्या है ये बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस का जश्न जो है वो पेशावर में भी जोशो खरोश के साथ जारी है। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ किला बलाहिसार के बिल्कुल साथ और यहाँ पर पेशावर के शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो भरपूर जोशो खरोश के साथ जो है मार्का हक जो है वो सेलिब्रेट करिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है MPA जलाल खान, उनसे बात करते हैं। बताइएगा आज एक बहुत ही बेहतर अंदाज से जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है मार्का हक को, क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपका शुक्रिया और अल्हम्दुलिल्लाह जिस जोश और जज्बे के साथ आज लोग निकले हैं, दिस इज बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो है पाकिस्तानी कौम ने ये साबित कर दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ है, हम रियासत के साथ है, हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमें मार्के हक में एक कामयाबी हासिल हुई है, एक फतेह हासिल हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की फतह नहीं है, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का फतह है। और इस बात पे मैं जो है हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। हमेशा पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद कहने वालों के साथ खड़े रहेंगे। जी शेरी जो है वो पाकिस्तान के हक में, पाक फौज के हक में नारेबाजी भी कर रहे हैं। अभी आपको बताएं वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि पाक फौज ने मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल करके दुनिया में पाकिस्तान को नई पहचान दी है। लाहौर से जवाद मलिक की ये रिपोर्ट देखिए।
लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मार्का हक के हवाले से तकरीब का इनेकाद। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने अपने खिताब में कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने कई गुना बड़े दुश्मन को कारी ज़रब लगाई और दुश्मन के हमले का मुँह तोड़ जवाब दिया। सिविल और अस्करी क़यादत की इंटीग्रेशन, ये वो बुनियादी कुलिया था कि जिसने हमारे से कई गुना बड़े दुश्मन को वो कारी ज़रब लगाई कि दुनिया के सामने पाकिस्तान का परचम सरबुलंद हुआ। वफाकी वज़ीर ने कहा कि कारोबारी बरादरी मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। बेहतरीन मियारी मसनूआत पाकिस्तानी तैयार करते हैं, मगर इसके बावजूद मुल्की बरामदात सिर्फ 40 अरब डॉलर तक महदूद हैं। 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालाना 40 अरब डॉलर ज़र मुबादला भेज रहे हैं। वक्त आ गया है कि बरामदात बढ़ाने को कौमी मिशन बनाया जाए। मार्का हक की कामयाबी ने हम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद कर दी है, और वो ये है कि अगर ये मार्का हक, इसकी पोस्ट के ऊपर मार्का तरक्की नहीं जीता जाएगा तो फिर मार्का हक की कामयाबी का हम बहुत देर तक दिफा नहीं कर सकेंगे। वफाकी वज़ीर ने एक्सपोर्टर्स पर जोर दिया कि वो हुकूमत को अपनी मुश्किलात और रुकावटों से आगाह करें ताकि उन्हें दूर करके बरामदात में इजाफा किया जा सके। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम सहगल ने भी पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन खालिद खान के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। अभी आपको बताएं, रावलपिंडी में मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर रैलियों का इनेकाद किया गया। रैलियां निकाली गई। लियाकत बाग से चांदनी चौक तक रैली में ताजरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मनाजिर भी आप इस वक्त स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। मुख्तलिफ स्कूल्स ने और मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों ने भी रैलियों में पाक फ़ौज को खिराज तहसीन पेश किया और पाक फ़ौज के हक में नारे लगाए। मार्का हक पर वासा रावलपिंडी के ज़ेर एहतमाम भी रैली निकाली गई। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर मियाँ इफ्तिखार हुसैन ने कहा है कि पख्तून खित्ता इस वक्त नाजुक हालात से गुजर रहा है। नाकाम पॉलिसीज़ की बदौलत एक तरफ दहशतगर्दी और बेअमनी ने आवाम की ज़िंदगी मुश्किल बना दी है, तो दूसरी जानिब हुक्मरानों ने सूबे को सियासी, मुआशी और समाजी बहरानों में धकेल दिया है। उन्होंने कहा, पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के दावेदार हुक्मरान खुद बेख्तियार हैं। ये लोग अपने कैदी लीडर के सर पर सौदा कर रहे हैं, तो आवाम की क्या फ़िक्र करेंगे। पाकिस्तान आलमी सियासत में मिडल पावर के तौर पर उभर रहा है। गैर मुल्की जरीदे एशिया टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान ने मुतवाज़न सफारतकारी से आलमी सतह पर अपना लोहा मनवाया है। पाकिस्तान खत्ते में सालिसी का किरदार अदा करने की सलाहियत रखता है। बदलते आलमी निज़ाम में उन ममालिक की अहमियत बढ़ रही है जो आलमी ताकतों के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रख सकें। पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन इसे आलमी ताकतों के लिए नागुज़ीर बना रही है। पाकिस्तान की मल्टीलाइनमेंट पॉलिसी सिफारती कामयाबी के तौर पर देखी जा रही है। बदलती आलमी साफबंदी में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत में इजाफा हो गया। मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ रावलपिंडी में कल सुबह तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तकरीब से खिताब भी करेंगे। तकरीब में एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी शरीक होंगे। तकरीब में यादगार शहदा पर फूलों की चादर और तीनों मुसल्लह अफवाज के चौबंद दस्ते सलामी पेश करेंगे। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़रमीन ज़हरा ने हमें ज्वाइन किया है। जी क्या ज़रमीन कहिएगा, क्या तफसील है आपके पास? देखिए, मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल हो गया है और जिस पर कल सुबह GHQ रावलपिंडी में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। तकरीब के मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर होंगे। उनके अलावा चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक होंगे। तकरीब में यादगार शौदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई जाएगी और तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते जो हैं वो सलामी पेश करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस मौके पर अहम खिताब भी करेंगे। ये तकरीब लाइव नशर भी की जाएगी और कल नेवल जो है वो नेवी की भी एक तकरीब मुनक्किद की जा रही है, जबकि जो पाक फिजाइया में तकरीब है वो पहले ही मुनक्किद की जा रही है। मुल्क भर में जो है इस सिलसिले में मार्का हक की फतह का क्योंकि 1 साल मुकम्मल हो चुका है, मुल्क भर में तकारीब मुनक्किद करने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में GHQ में भी कल सुबह जो है एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका ज़रमीन ज़हरा, आपने अपडेट किया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है कि 22 मई से 2 अगस्त तक गर्मियों की छुट्टियों की तजवीज़ ज़ेर गौर है। पीर तक तजवीज़ पर फैसला कर लिया जाएगा। इसकी तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा ने हमें ज्वाइन किया है। क्या तजावीज़ ज़ेर गौर हैं और कब तक फैसला कर लिया जाएगा?
जी, वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात से इस हवाले से जब गुफ्तगू हुई है तो उन्होंने बताया है कि 22 मई से 2 अगस्त तक मौसम गर्मा की छुट्टियों के हवाले से तजवीज़ जो है वो ज़ेरे गौर है, क्योंकि 22 मई से लेकर 24 मई तक जुम्मा, हफ्ता और इतवार आता है। उसके बाद 25 और 26 मई यानी पीर और मंगल है। उसके बाद ईद की छुट्टियां आ जाएंगी। तो इस हवाले से कि 25 या 26 दोनों को बंद रखना है स्कूलों को या खोलना है, इस हवाले से 2 रोज के बाद जो है वो फैसला किया जाएगा और उसके बाद कंफर्म हो जाएगा कि 22 से छुट्टियां हो रही हैं या 26 मई से स्कूल जो हैं मौसम गर्मा की छुट्टियों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके हवाले से मजीद ये बात ये सामने आई है कि 11 मई को जो है वो फैसला करेंगे और इसके अलावा 2 या 10 अगस्त तक स्कूल बंद रखने का फैसला भी किया जाएगा। और इसके साथ साथ मौसम गर्मा में जो समर कैंप लगाए जाते हैं उस हवाले से भी इस तजवीज पे भी ज़ोरे गौर किया जाएगा कि आया समर कैंप की इजाजत दी जानी है या नहीं। जी, बहुत शुक्रिया आपका उम्मे फरवा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 23 से 25 मई तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात के 75 बरस मुकम्मल होने की तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत का भी इम्कान है। दौरे चीन में सी पैक, तिजारत, सरमाकारी और 2 तरफ़ा ताउन पर अहम बातचीत होगी। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में बहाल हो सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान सालिसों के साथ एक सफ़े की दस्तावेज़ पर काम कर रहे हैं, जिसमें 14 निकात पर मुश्तमिल मुफाहमत की याददाश्त तहरीर होगी। याददाश्त में 1 माह पर मुश्तमिल मुज़ाकरात के लिए ज़वाबित तय किए जाएंगे। ड्राफ्ट में ईरान के एटमी प्रोग्राम और अफजूदा यूरेनियम से निपटने का तरीक़ाकार भी शामिल है। आबना हुर्मुज़ में तनाव कम करने पर भी बात होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान का जवाब आज मिलने की तवक्को है। ट्रंप ने इसके साथ धमकी भी दी कि अगर मामला तय नहीं होते तो हमारे पास दूसरे रास्ते भी हैं। मुज़ाकरात नाकाम होने पर ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम मजीद क़ुव्वत के साथ शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन इस बार प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, जिसमें कुछ और चीज़ें भी शामिल होंगी। अमरीकी सदर ने एक बार फिर कहा कि अमरीका ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका है।